हेलो क्लास थर्ड। आज हम हिंदी लिटरेचर में पार्ट 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है गधे की छाया। ये कहानी दो लोगों की है जो गधे की छाया के लिए लड़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए रीडिंग करते हैं। किसी गांव में मोहन नाम का एक व्यापारी रहता था। एक बार उसे किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। वो गांव काफ़ी दूर था। वो उस समय गर्मी भी बहुत पड़ रही थी। किसी गांव में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। उसे किसी काम से दूसरे गांव जाना रहता था, लेकिन उस टाइम क्या था, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। इसी कारण मोहन ने एक गधे को किराए पर लिया। इसी वजह से मोहन ने एक गधे को किराए पर ले लिया। फिर मोहन गधे और गधे के मालिक के साथ यात्रा पर चल पड़ा। फिर वो मोहन गधा और गधे के मालिक के साथ अपनी यात्रा पर चला गया। गधे का मालिक आगे आगे चल रहा था। चलते चलते दोपहर हो गई। सूरज अब उनके सिर के ठीक ऊपर पहुंच गया था। गर्मी के मारे उनकी हालत ख़राब हो रही थी। चलते चलते दोपहर हो गई थी और एकदम धूप निकल आई थी और धूप की वजह से उनका बुरा हाल हो रहा था। धरती तवे के समान तप रही थी और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि ज़मीन जो थी वो तवे की तरह गर्म हो गई थी। अब तक उन दोनों को भूख भी लग गई थी और उन लोगों को बहुत जोरों की भूख लग गई थी, क्योंकि वो सुबह से चल रहे थे। एक स्थान पर मोहन गधे से उतरकर उसकी छाया में बैठा और अपनी भोजन की पोटली खोलने लगा। एक जगह पर मोहन गधे से उतरा और अपनी पोटली खोलने लगा खाने की। गधे का मालिक भी गधे की छाया में आराम करना चाहता था। वो बोला, तुम यहाँ से उठो, मैंने तुम्हें गधा किराए पर दिया है, उसकी छाया नहीं। और गधे का मालिक जो था वो भी वहाँ पर बैठकर आराम करना चाहते थे। तो उसने क्या कहा कि तुम यहाँ से उठो, मैंने तुम्हें गधे को किराए पर दिया है, गधे की छाया नहीं। मोहन विरोध करते हुए बोला, क्या बेकार की बात है। जब मैंने तुझसे गधा किराए पर लिया है तो इसकी छाया भी तो मेरी हो गई। उसने क्या कहा, जब मैंने तुमसे गधा किराए पर लिया तो इसकी छाया भी मेरी हो गई। इसकी छाया में मैं भी भोजन करूँगा, ज़्यादा बातें मत बनाओ। उसने क्या कहा, इसकी छाया में तो मैं ही भोजन करूँगा, ज़्यादा मुझे बातें मत बताओ। गधे का मालिक बोला, मैं भी जानता हूँ कि क्या चीज़ मेरी है और क्या नहीं। गधे का मालिक ने कहा, मैं जानता हूँ कि क्या चीज़ मेरी और क्या मेरी नहीं है। अब चुपचाप उठो और मुझे अपने गधे की छाया में बैठने दो। काफ़ी देर तक दोनों के बीच इसी बात को लेकर वाद विवाद होता रहा और काफ़ी देर तक दोनों में इसी बात को लेकर वाद विवाद यानी कि लड़ाई झगड़ा होता